नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा और संस्कृति पर आधारित चैनल सुमन समाचार। अक्सर लोग 40 वर्ष की उम्र में क्या सोचते हैं या बहाना उम्र ज़्यादा होने का बनाते हैं। आज विस्तार से कहानी के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। वीडियो का स्किप कर नहीं देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 40 की उम्र में बहाना का इलाज क्या है। उम्र के बहाना का इलाज किया जा सकता है। कुछ साल पहले एक सेल्समैन ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया था, तो मैंने एक अच्छे सीरम की खोज की थी जो इस बीमारी का इलाज तो करता ही था, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता था कि यह बीमारी आपको कभी न हो। इस प्रोग्राम में सेसिल नाम का एक प्रशिक्षु था। 40 वर्ष सेसिल निर्माता का प्रतिनिधि बनना चाहता था, परंतु सोचता था कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। उसने कहा, मुझे शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा और अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अब मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ। मैंने ज़्यादा उम्र की समस्या पर सेसिल के साथ कई बार बात की। मैंने पुरानी दवा का इस्तेमाल किया। आपकी उम्र इतनी ही होती है जितना आप समझते हैं, परंतु मैंने पाया कि उसका मर्ज इस दवा से ठीक नहीं हो रहा है। ज़्यादातर लोग इसके जवाब में कहते हैं, परंतु मैं अपने आप को बूढ़ा समझता हूँ। अंततः एक ऐसा तरीका खोज लिया जो जादू की तरह काम कर गया। एक दिन सेसिल से कहा, सेसिल मुझे यह बताओ कि किस आदमी की रचनात्मक उम्र कब शुरू होती है। उसने 1-2 सेकेंड का वक्त लेते हुए जवाब दिया, लगभग 20 साल की उम्र में। अच्छा, तो कहा, और अब मुझे यह बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब खत्म होती है। सेसिल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि अगर वह तंदुरुस्त है और वह काम को पसंद करता है तो कोई आदमी 70 साल की उम्र तक रचनात्मक कार्य कर सकता है। ठीक है, उसने कहा, बहुत से लोग 70 साल के बाद भी बहुत से रचनात्मक कार्य करते हैं, परंतु मैं आपसे सहमत हो जाता हूं कि किसी आदमी के रचनात्मक कार्य करने की उम्र 20 से 70 साल के बीच होती है और इस दौरान उसके पास 50 साल यानी कि आधी सदी होती है। सेसिल कहा कि आप अभी 40 साल के हैं, आपकी रचनात्मक जिंदगी कितनी खत्म हो चुकी है। तो 20 साल, उसने जवाब दिया। और आपकी रचनात्मक जिंदगी अभी कितनी बाकी है। 30 साल, उसने जवाब दिया। दूसरे शब्दों में सेसिल अपनी अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। आपने अभी अपने रचनात्मक वर्षों का सिर्फ 40% हिस्सा ही पूरा किया है। तो सेसिल की तरफ देखा और यह महसूस किया कि यह बात उसके दिल को छू गई थी। उसकी उम्र की बहाना तत्काल दूर हो गया। सेसिल ने देखा कि उसके सामने बहुत से अवसरपूर्ण वर्ष मौजूद हैं। अभी तक वह सोचता था कि मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, परंतु अब वह सोचने लगा, मैं अभी युवा हूँ। सेसिल ने यह महसूस किया कि हमारी उम्र कितनी है इस बात का कोई खास महत्व नहीं होता। दरअसल उम्र के बारे में हमारा नज़रिया ही हमारे लिए वरदान या शाप बन सकता है। उम्र के बहानाबाजी का इलाज करने से पहले अवसरों बेबंद दरवाजे खुल जाएंगे। इस बीमारी की वजह से ताला लगा हुआ था। एक रिश्तेदार ने अलग अलग तरह के काम करने में कई साल बर्बाद किए। अपना बिजनेस करना, बैंक में काम करना, तुरंत वह यह तय नहीं कर पाया कि वह क्या करना चाहता था, कौन सा काम पसंद था। आखिरकार वह इस नतीजे पर पहुंचा कि वह पादरी बनना चाहता था, परंतु जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने पाया कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। अब वह 45 वर्ष का था। उसके 3 बच्चे थे। उसके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं था, परंतु सौभाग्य से उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खुद से कहा, चाहे मेरी उम्र 45 साल हो या 65 साल, मैं पादरी बनकर दिखाऊंगा। उसके पास आस्था का भंडार था और उसके सिवा कुछ नहीं था। उसने विस्कॉन्सिन में 5 वर्षीय धर्मशास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपना नाम लिखवा लिया। 5 साल बाद वह पादरी बन गया। इलिनॉय के चर्च में अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हुआ। बूढ़ा बिल्कुल नहीं,
अभी भी तो उसके सामने 20 वर्ष की रचनात्मक ज़िंदगी बाकी थी। मैं इस आदमी से हाल ही में मिला था। उसने मुझे बताया, अगर मैंने 45 वर्ष उम्र में इतना बड़ा फैसला नहीं किया होता तो मेरी बाकी ज़िंदगी दुख भरी होती, जबकि अभी मैं आपको उतना ही युवा समझता हूँ जितना कि 25 वर्ष पहले का था। तो यह कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सुमन समाचार का यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।